कर्म कारक शनि रेट्रो होने जा रहे हैं। तो हमारे जो शनि महाराज हैं वो रेट्रो मोशन में आने वाले हैं 13 जुलाई से लेके 27 नवंबर तक। रेट्रो वक्री का मतलब क्या होता है? अभी तक जब वो पाइसिस में थे तो वो एक अपनी डायरेक्ट मोशन में जा रहे थे, एक अपनी सही वाली स्पीड में चल रहे थे। वैसे तो शनि महाराज खुद एक बहुत ही स्लो प्लैनेट है, ही इज़ अ वेरी कोल्ड प्लैनेट, बट जब वो रेट्रो मोशन में आते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि ही इज़ गोइंग बैकवर्ड, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। वो एक अपनी स्टेशनरी पोजीशन पे आ जाते हैं, वो बहुत स्लो डाउन हो जाते हैं और ऐसा लगने लगता है कि वो रुक से गए हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होगा कि इससे पहले, क्योंकि अब वो 13 जुलाई को वक्री होने जा रहे हैं, तो इससे पहले आपने जो भी अपनी लाइफ में डिसीजंस लिए थे वो चाहते हैं कि यू हैव टू रिव्यू आपके वो जो डिसीजंस आपने लिए थे। ये इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ये आपके अप्रेजल का समय आ गया है, आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल का समय आ गया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये वाला जो सैटर्न का जो रेट्रो मोशन है, जो वक्री शनि है, वो एरीज के लिए कैसा रहेगा। अब देखा जाए एरीज मेष राशि वालों के लिए तो शनि अभी ऑलरेडी आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं पाइसिस में, जो कि है आपके एब्रॉड का हाउस, आपके एक्सपेंसेस का हाउस, आपकी जो एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है उसका ये हाउस है। तो यहाँ पे बैठ के शनि महाराज ऑफ कोर्स ऑलरेडी आपको आपके एक्सपेंसेस पे आप कंट्रोल कैसे करें ये आपको ज़रूर सिखा रहे हैं। ही इज़ मेकिंग यू डिसिप्लिन दैट आप आपकी इनकम को बढ़ाएं और अपने एक्सपेंसेस को कम करें। आप पूरी तरीके से यू टेक एन ओनरशिप। आप जो भी खर्चा कर रहे हैं उसका यू टेक एन ओनरशिप, एक ऑलवेज यू टेक अ साउंड डिसीजन। एंड देन एट द सेम टाइम आपके अब्रॉड जाने के भी वो डोर्स ओपन कर रहे हैं। सो ही इज सर्टनली डूइंग दैट। नाउ अब जब वो रेट्रो मोशन में आएंगे तो वो क्या करेंगे? ही इज़ लुकिंग बैक एट योर 11th हाउस। तो जो हमारा 11th हाउस है वो है आपकी नेटवर्किंग का हाउस, वो है आपके फ्रेंड्स का हाउस, वो है आपकी हायर डिज़ायर का हाउस, वो है आपके हायर इनकम, हायर इन्वेस्टमेंट का हाउस। तो अब शनि महाराज चाह रहे हैं कि आपने पिछले 4-5 महीनों में आपने जो भी डिसीजंस लिए थे आप उन चीज़ों पे यू रिफ्लेक्ट बैक। हो सकता है कि यू वर हैविंग कुछ अनबन अपने रिलेशनशिप में, आपके नेटवर्क में, आपके फ्रेंड्स के साथ, तो वो चाहते हैं कि आप उसको एक बारी फिर से देखें और उस पर रिफ्लेक्ट करें, उन चीज़ों को करेक्ट करें। शायद आपने इन्वेस्टमेंट के कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे जो कि हो सकता है कि आप लेने का सोच रहे थे और आप लिए नहीं थे। अगर नहीं लिए थे तो ही वांट्स यू टू कि टेक अ पॉज, जल्दी एक रश चीज़ें ना करें। टेक अ पॉज, थिंक बैक, अपनी चीज़ों को इवैल्यूएट करें और फिर एक साउंड डिसीजन लें। दिस इज़ व्हाट ही वांट्स। अब देखा जाए तो ही इज़ योर 10th लॉर्ड, ही इज़ योर 11th लॉर्ड, एंड अभी बैठे वो आपके 12th हाउस में हैं। और जब 12th हाउस में वो बैठे हुए हैं तो उनकी जो सीधी जो दृष्टि आ रही है वो आ रही है आपके 6th हाउस पे, जो कि है आपके डेली रूटीन का हाउस, जो कि है आपके जॉब का हाउस, जो कि है आपके रोग ऋण शत्रु का हाउस। तो यहाँ पे बैठ के 12th हाउस में बैठ के वो ये भी चाह रहे हैं कि हे बिकम डिसिप्लिन, अपनी लाइफ का, अपनी डेली रूटीन का आप खुद से चार्ज लो, आप खुद से अपनी डेली रूटीन को ठीक करो और डिसिप्लिन हो जाओ, अपनी लाइफ को सीरियसली ले लो। और यहाँ पे बैठ के ये भी हो सकता है कि आपकी जॉब चेंज हो जाए, आपके पास कुछ ऐसा प्रपोजल हो जाए। हो सकता है कि इवन अगर आपकी कंपनी चेंज नहीं हो रही है, जॉब चेंज नहीं हो रहा है, हो सकता है कि आपको कुछ अलग तरीके का प्रोजेक्ट मिल जाए। और ये भी हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट या जो जॉब आपको मिल रही हो वो आपको अच्छी ना लगे। आप यू वुड बी लाइक ये मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इज़ समथिंग आई डोंट लाइक, और ये तो मेरे लेवल का जॉब नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, बट अगेन ये रेट्रो वाला शनि है। ये चाहते हैं कि आपका पेशेंस देखना चाहते हैं और आपको करेक्ट भी करना चाहते हैं। तो माय सजेशन वुड बी कि थोड़ा चीज़ों को स्लो लीजिए, चीज़ों को समझिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। और जॉब में भी कभी ऐसा कोई अगर मोमेंट आता है तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, जस्ट गो ऑन एंड गिव योर 100%।
क्योंकि शनि जो है वो कर्म के कारक है, वो चीज़ें ज़रूर करते हैं बट इन दी एंड वो आपको ग्रोथ भी देंगे और आपको रिवॉर्ड भी देंगे, क्योंकि ही इज़ योर 10th लॉर्ड, आपके कर्म के कारक हैं। ही इज़ योर 11th लॉर्ड, आपकी हायर इनकम, हायर डिज़ायर, आपके नेटवर्क, आपके फ्रेंड्स का हाउस है। तो सर्टेनली अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ही सारी कार्मिक चीज़ें हो रही हैं, स्पेशली रिलेटेड टू वर्क। सो माय सजेशन वुड बी, आप जो भी काम करते हैं, एक तो उसको सीधे सीधे तरीके से कीजिए, धर्म में चल के कीजिए, और दूसरा ये कि आप अपने डिसिप्लिन में रह के कीजिए। अगर आप बहुत लथार्जिक थे कि शायद ऑफिस भी यू वर नॉट गोइंग ऑन टाइम, यू वर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, तो ही इज़ गिविंग यू दिस टाइम अपॉर्चुनिटी नाउ कि आई एम गिविंग यू दिस टाइम, लुक बैक एंड करेक्ट योर थिंग्स। सो मेष राशि वाले, करेक्ट योर थिंग्स, बी डिसिप्लिन, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, take care of your family. This is really a good time for you to where Shani is actually giving you a chance, so take an advantage. चलिए, तो अब बात करते हैं जो हमारा सैटर्न जो रेट्रोग्रेड होने वाला है जुलाई से लेकर नवंबर तक, ये टॉरस राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। अब जो टॉरस राशि वालों के लिए जो ये आपका अभी जो शनि महाराज बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं पाइसिस में, आपके 11th हाउस में। 11th हाउस का शनि बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये बैठे हुए हैं आपके नेटवर्क के हाउस में, आपकी हायर इनकम, आपकी हायर डिज़ायर, आपके फ्रेंड सर्कल के हाउस में। एंड नाउ ही इज़ लुकिंग बैक एट योर 10th हाउस। तो यहाँ पे बैठ के शनि महाराज क्या चाहते हैं, वो आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपने आपके करियर से रिलेटेड जो भी आपने डिसीजंस लिए थे, क्या वो सही थे? आपने जो भी अपने कर्म किए थे, क्या वो सही थे? अगर वो सही नहीं थे तो यू नीड टू डू ऑडिट, यू नीड टू रिव्यू कि आपने जो जो काम किया, जो जो कर्म किया आपके वर्क प्लेस पे, आपके अपनी खुद की लाइफ में जो भी आपने कर्म किया, जो भी आपको लग रहा है कि नहीं दिस इज़ समथिंग आई शुडंट हैव डन, या इसको मुझे इस तरीके से करना चाहिए था, तो ये अब रिव्यू का टाइम आ गया। एंड ही इज़ अलाउिंग यू, ही इज़ गिविंग यू दैट टाइम कि प्लीज़ गो बैक एंड करेक्ट दोज थिंग्स। उसको रिव्यू कीजिए, उसको समझिए और उन चीज़ों को आप अपने आप को रिफ्लेक्ट कीजिए और उस तरीके से काम कीजिए। अब क्योंकि जो शनि महाराज हैं वो ही इज़ योर 9th लॉर्ड एज वेल, तो वो आपके लक के स्थान को भी देख रहे हैं, आपके जो आपका करियर का, आपकी लॉन्ग ट्रैवल का जो ये हाउस है। यहाँ पे बैठ के ये भी हो सकता है कि आप अपनी हायर स्टडीज़ के बारे में बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आपको कोई कोर्स करना था, आप कर नहीं पा रहे थे, तो अभी ही इज़ रियली वांट्स यू टू कि भैया टेक योर डिसीजन एंड बी सीरियस। अगर आप वो कोर्स करना चाहते थे, वो सर्टिफिकेट लेना चाहते थे, यू वर नॉट एबल टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स और व्हाटसोएवर, अभी यहाँ पे बैठ के वो आपको सपोर्ट करेंगे सो दैट यू पुल योर सेल्फ एंड आप यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दोज एग्ज़ाम्स। अब जैसे मैंने बताया कि 9th हाउस जो है वो हमारे भाग्य का हाउस भी है, हमारे गुरु को भी दिखाता है, तो ये भी हो सकता है कि शनि ये चाहते हैं कि आप टाइम टू टाइम यू मीट, आप अपने गुरु से मिलते रहें और उनसे मेंटोरशिप लेते रहें, उनसे जो भी है आपको उनका सलाह मशवरा लेके, उनसे चीज़ों को समझ के एंड देन यू टेक डिसीजंस। अब जब वो 11th हाउस में बैठे हुए हैं तो ही इज़ डायरेक्टली लुकिंग एट योर 5th हाउस, जो कि है आपके किड्स का हाउस, जो कि है आपके पूर्व पुण्य का हाउस, आपकी क्रिएटिविटी का हाउस। तो यहाँ पे बैठ के वो ये भी चाहते हैं कि आप अपना सिर्फ कर्म में मत लगे रहिए, अपने करियर को लेके डोंट बिकम सो ऑब्सेसिव। Same time you need to take care of your kids. Maybe there are certain decisions that you need to take care about your kids as well, like उनकी कोई higher studies के बारे में you need to spend more time with your kids. अगर आपके kids शायद this is the time where your kids needs your attention, so do give this attention to your kids. This also shows your love life as well. So if you are not married and if you are into a relationship, so then Shani wants कि आप अपने relationship को भी seriously लीजिए, उसको don't take your relationship for granted. So these are the things that you really need to reflect on and see how this Shani retro is playing. He is sitting in a very important house in 11th house. फिर वो आपके करियर के हाउस 10th हाउस को भी देख रहे हैं एंड देन ही इज़ लुकिंग एट योर
5th house as well. So these houses are quite important houses. So do reflect back and make sure that you take a pause and take a sound decision. This is what Shani is asking. This is what Shani's message is for you. चलिए, तो अब बात करते हैं ये जो शनि रेट्रो होने वाले हैं फ्रॉम जुलाई टू नवंबर, ये वाला जेमिनाई वालों के लिए कैसा रहेगा। अभी जो शनि महाराज बैठे हुए हैं वो बैठे हुए हैं आपके 10th हाउस में, आपके कर्म के स्थान में। अभी यहाँ पे बैठ के जब वो रेट्रो हो जाएंगे तो वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपने आपके कर्म में, आपके करियर में आपने जो जो भी डिसीजंस लिए थे आपको उनको रिव्यू करना है, विच मीन्स कि ये आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल का टाइम आ गया है। जी हाँ, यहाँ पे बैठ के वो चाहते हैं कि अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि यू वांटेड टू चेंज योर जॉब, तो वो चाहते हैं कि यू थिंक अबाउट दैट डिसीजन, रिव्यू इट, सी what will be the result of it, and then you take that sound decision. So already क्योंकि शनि अभी आपके 10th हाउस में आए जब, तो आपके करियर में चेंजेस तो पक्के से आए होंगे, और अगर नहीं आए होंगे तो अभी शनि फॉर श्योर जब वो वक्री होंगे तो आपके जॉब में ज़रूर कोई ना कोई चेंजेस ज़रूर आएंगे। हो सकता है कि आप एक कंपनी छोड़ के किसी और दूसरी कंपनी में जॉब करना स्टार्ट कर दें, या पूरा आपका रोल ही चेंज हो जाए, या हो सकता है कि आप बहुत टाइम से किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे तो आपका वो प्रोजेक्ट चेंज हो जाए। तो यहाँ पे बैठ के शनि महाराज 10th हाउस में बैठ के वो ये चाहते हैं कि अब पिछले 4-5 महीनों में आपने जो भी अपने कर्म किए थे, आपने जो भी डिसीजंस लिए थे, द टाइम हैज़ कम दैट यू जस्ट टेक अ पॉज, उन चीज़ों को रिव्यू कीजिए और देखिए कि क्या कुछ आपने गलत तो नहीं किया। अगर कुछ गलत किया था तो उसको आप करेक्ट कीजिए। ये आपका एक शनि महाराज का मैसेज है। अब क्योंकि वो आपके 9th लॉर्ड भी हैं, जो आपके भाग्य का स्थान है, तो अब देखिए वो आपकी भाग्य को आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। वो चाहते हैं कि वो आपको लाइफ में ग्रोथ दें, आपके भाग्य को बढ़ाएं, बट वो तभी होगा क्योंकि अब शनि हमारे कर्म के कारक है। तो जब तक आप आपके कर्म में आप 100% नहीं देंगे तब तक शनि भी आपको उसका रिजल्ट नहीं देगा। आपको वो ग्रोथ तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप सिंसियरिटी ना दिखाएं आपके कर्म के लिए, आप डिसिप्लिन ना हो जाएं, तब तक वो आपको ग्रोथ नहीं देंगे। सो दिस टाइम हैज़ कम वेयर यू रियली हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। बहुत सिंसियरिटी से आपको आपके करियर पे ध्यान देना है, एंड देन उसका जो रिज़ल्ट है कि शनि महाराज आपकी लक को ज़रूर बढ़ाएंगे। यहाँ पे बैठ के वो ये भी चाहते हैं कि अगर आप बहुत टाइम से इफ़ यू वर प्लानिंग टू डू एनी हायर सॉर्ट ऑफ एजुकेशन, कि आप मास्टर्स करना चाह रहे थे, कोई सर्टिफिकेट कोर्स करना चाह रहे थे, कोई लॉन्ग ट्रैवल्स थे दैट यू वांटेड टू डू, तो सर्टनली अभी वो यहाँ पे बैठ के आपको वो भी करवाएंगे। जितनी भी आपने जो भी प्लान्स बनाए थे और आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे थे, तो शनि महाराज जब अभी 10th में रेट्रो होके बैठेंगे तो अब वो चाहते हैं कि भैया आपने प्लानिंग तो बहुत कर दी, नाउ द टाइम हैज़ कम टू टेक एक्शन ऑन योर प्लान्स। इसके साथ साथ ही जब वो 10th हाउस में बैठे हुए हैं तो वो डायरेक्टली जो उनकी दृष्टि है वो है आपके 4th हाउस पे। 4th हाउस पे जब वो देख रहे हैं तो फॉर श्योर आपके घर में कोई ना कोई चेंजेस ज़रूर ला के रहेंगे। हो सकता है कि आप आपका घर पूरा रिनोवेट करवा दें, आप बहुत सारे चेंजेस लेके आ जाएं, तो घर में कुछ ना कुछ काम चलता रहे, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि आप जहाँ पे अभी रह रहे हैं वो घर आपको छोड़ के कहीं और किसी और जगह पे आप रहने लग जाएं, या आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लें और आप उस जगह पे मूव हो जाएं। तो चेंज ऑफ प्लेस ये ज़रूर दिखाता है। कुल मिला के इफ़ यू सी जेमिनाई वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा ये चेंज आपको दिखा रहा है। आपके काम में, आपके कर्म में, जॉब में चेंजेस तो आ ही रहे हैं, वो आपकी प्लेस को भी आपको चेंज करवा के रहेंगे। ऑल टुगेदर ही इज़ पुटिंग यू इन अ वेरी अनकम्फर्टेबल सॉर्ट ऑफ सिचुएशन वेयर यू रियली हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट। घर में भी आपको बहुत सारे एफर्ट्स सिखाने हैं, आपके जॉब में आपको बहुत सारे एफर्ट्स सिखाने हैं, आपके भाग्य को लेके, आपकी हायर स्टडीज़ को लेके भी आपको बहुत सारे एफर्ट्स दिखाने हैं। तो वो आपको ग्रोथ तभी देंगे व्हेन यू एक्चुअली वर्क टूवर्ड्स इट एंड वर्क टू वेरी सिंसियरली टूवर्ड्स एवरीथिंग।
जो यस जेमिनाई वालों के लिए दिस ट्रांजिट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट, बट ओनली थिंग इज इफ यू आर रेडी टू if you're ready for these changes, then certainly this is gonna be very important transit for you. All the best. चलिए तो अब बात करते हैं ये जो वक्री शनि है वो कैंसर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। कैंसर राशि वालों के लिए ये जो वक्री शनि आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके 9th हाउस में, आपके भाग्य के स्थान में। अब यहाँ पे आके वो आपको आपके भाग्य को ज़रूर बढ़ाएंगे तो सही, क्योंकि शनि ऑलरेडी एक बहुत स्लो प्लैनेट है। अभी वो पहले पाइसेस में जब बैठे थे तो वो डायरेक्टली एक अपनी नॉर्मल स्पीड में जा रहे थे। अब वो जब रेट्रो हो जाएंगे तो वो स्टेशनरी हो जाएंगे, मतलब वो थोड़े स्लो हो जाएंगे, तो उनके रिजल्ट्स भी स्लो आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे बैठ के आपके भाग्य स्थान में बैठ के शनि महाराज जो हैं वो आपके 8th हाउस को भी देख रहे हैं। 8th हाउस जो है वो है आपकी लॉन्जिविटी का हाउस, आपके सडन चेंजेस का हाउस, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए उसका हाउस। तो ये चीज़ यहाँ से क्या दिखाती है, यहाँ से शनि महाराज का मैसेज क्या है? यहाँ से शनि महाराज का मैसेज ये है कि आप अपनी लाइफ को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे सडन चेंजेस आने वाले हैं, और वो जो सडन चेंजेस होंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आएगा। अब हो सकता है कि शुरू में वो सारे चेंजेस आपको अच्छे ना लगें, वो ट्रांसफॉर्मेशन भी जो आएगा हो सकता है कि यू विल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल, बट ट्रस्ट मी वो वाले जो ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे वो आपकी लाइफ के बहुत बड़े अच्छे वाले चेंजेस को लेके आएंगे, और वो आपको आपकी ग्रोथ की तरफ लेके आएंगे। ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। ऑल इन ऑल यू जस्ट हैव टू बी वेरी रेडी फॉर इट। अब जो ये आपका 9th के साथ आपके 8th के साथ आपके 7th हाउस को भी दिखाते हैं। 7th जो हाउस है वो है आपके पार्टनर का हाउस, आपके बिजनेस पार्टनर का हाउस, या आपके बिजनेस को भी दिखाता है। तो यहाँ से ये भी हो सकता है कि यू सॉर्ट ऑफ हैव टू सॉल्व योर रिलेशनशिप। आपके हो सकता है कि रिलेशनशिप में इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, आपके हस्बैंड के साथ, आपके पार्टनर के साथ यू वर हैविंग मैनी सॉर्ट ऑफ लाइक सो मैनी आर्ग्यूमेंट्स, और यू वर नॉट अलाइनिंग ऑन योर डिसीजंस, या बहुत सारी चीज़ों पे आपकी क्या बोलते हैं कि एक समझ साथ में नहीं बैठ रही थी। तो यहाँ पे आके वो चाहते हैं कि यू टेक सम टाइम and make sure that you are discussing everything and aligning with all the decisions that you are taking. You're aligning with your partner. अब यहाँ से वो आपके 3rd हाउस को भी देख रहे हैं, जो कि है आपके पराक्रम का हाउस, जो कि है आपके एफर्ट्स का हाउस, जो कि है आपके सिबलिंग्स का हाउस। तो यहाँ पे बैठ के वो ये भी चाहते हैं कि क्योंकि अब जो पाइसिस में शनि महाराज बैठे हुए हैं और वो उनकी जो 7th दृष्टि है वो वर्गो में है, तो ही विल सॉर्ट ऑफ ऑल्सो बिहेव लाइक ही इज सिटिंग इन वर्गो। तो वो थोड़ा बहुत जो आपको फल देंगे वो उस राशि का भी देंगे। तो यहाँ पे वो ये भी चाहेंगे कि आपके जो एफर्ट्स हैं आप उसमें आप बहुत सारे एफर्ट्स लगाएं। आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को भी दिखाता है। आप कितना अपने पराक्रम को जितना आप बढ़ाएंगे, आप देखेंगे कि आपको उतनी ज़्यादा ग्रोथ मिलती रहेगी। तो कैंसर राशि वालों के लिए सर्टनली सडन चेंजेस आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। ओनली थिंग इज़ कि यू हैव टू जस्ट सरेंडर एंड ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड यू विल सी कि दिस ट्रांजिट वुड बी अ लाइफ चेंजिंग ट्रांजिट फॉर यू। ऑल द बेस्ट। चलिए तो अब हम बात करते हैं लियो राशि वालों के लिए। लियो राशि वालों के लिए जो शनि महाराज हैं वो अभी ऑलरेडी अष्टम में जो है ट्रांजिट कर रहे हैं। अष्टम का शनि इतना अच्छा नहीं होता है, ये मैंने हमारे पहले वीडियो में भी बताया था। जब अष्टम में शनि आते हैं तो इसका मतलब आपकी ढैया शुरू हो चुकी है। तो जब ढैया शुरू होती है तो वो बहुत सारे सडन चेंजेस को लेके आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस को लेके आते हैं। ये लॉन्जेविटी को भी दिखाता है, बट अम उम्र जब 8th हाउस में शनि होता है तो वो आपके करियर में कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आएगा, आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लेके आएगा, जो कि इतने डीप और सडन चेंजेस होंगे कि
you would remember this forever. Now I'm not trying to scare you, क्योंकि ये वाले जो चेंजेस होते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, वो काफ़ी पॉजिटिव भी होते हैं. तो हो सकता है कि आप एकदम एक अलग से डिफरेंट पर्सनालिटी होके निकलें. आपका द वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ वुड बी वेरी डिफरेंट. द वे ऑफ यू मैनेजिंग योर टास्क, योर लाइफ, योर सिचुएशन, इट वुड बी क्वाइट डिफरेंट. आप चीज़ों को अभी बहुत सिंसियरली लेने वाले हैं, क्योंकि ये वाला जो शनि होता है, स्पेशली जब वो अष्टम में आते हैं, तो वो आपको बहुत ही ग्राउंडेड बनाता है. वो आपको बहुत ही हम्बल भी बनाता है. एंड क्योंकि अब वो अष्टम में बैठ के ही इज़ लुकिंग एट योर 7th हाउस एज वेल, तो ही इज़ लुकिंग एट योर पार्टनर, आपके जो लाइफ पार्टनर है, आपका जो बिजनेस पार्टनर है. मे बी देयर वर सम, बहुत सारे शायद हो सकता है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, वेयर यू वर नॉट सिंकिंग, नॉट अलाइनिंग विथ योर डिसीजंस, विथ योर शायद आपके बीच में बहुत सारी चीज़ें मैच नहीं हो रही थी. तो अब वो चाहते हैं कि यू रिव्यू दोज थिंग्स. आप आपके पार्टनर के साथ बैठें और चीज़ों को अलाइन कीजिए, सो दैट वो जितने भी आपके बीच में शायद आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, तो ये वाले ट्रांजिट में ही वांट्स कि आप उन आर्ग्यूमेंट्स को ख़त्म करके एंड यू सॉर्ट ऑफ मूव ऑन. तो अभी वो आपके 7th लॉर्ड भी हैं, एंड ही ऑल्सो हैज़ द लॉर्डशिप ऑफ योर 6th हाउस एज वेल, विच मीन्स कि आपको आपकी डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी डिसिप्लिन होना पड़ेगा. वेल, अष्टम में जब शनि महाराज आते हैं तो उनका सिर्फ एक ही जो पर्पस होता है, दैट थोड़ा कभी लाइफ में स्लो होना इज़ इम्पॉर्टेंट. अपने आप को एक रिव्यू करना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. डिसिप्लिन होना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कई बार हम अपनी लाइफ को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि वी आर जस्ट गोइंग ऑन एंड देयर इज़ नो डिसिप्लिन इन लाइफ. और क्योंकि आपके जो लग्नेश हैं वो लियो हैं, तो क्योंकि वो शनि महाराज जो हैं आपके 6th हाउस को भी लॉर्ड करते हैं, तो वो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. और सूर्य जो है वो आपका लग्नेश है, तो आपको आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लाना है. दिस इज़ क्वाइट वेरी इम्पॉर्टेंट. अब यहाँ से वो सीधे आपके 2nd हाउस को भी देख रहे हैं, विच मीन्स कि वो आपकी इनकम को भी बढ़ाएंगे. और वो यहाँ पे बैठ के एक्चुअली में 8th हाउस में जब वो आएंगे, और वो इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे, सो दैट यू लुक आउट अपने इनकम के नए नए रिसोर्सेज को आप कैसे बनाएं, उस चीज़ में ही विल सपोर्ट यू. आपके फैमिली में भी अगर बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, देयर वर अगेन आर्ग्यूमेंट्स या ऐसा कुछ चल रहा था, तो ही वांट्स कि टेक अ पॉज और वहाँ पे चीज़ों को रिफ्लेक्ट कीजिए और चीज़ों को करेक्ट कीजिए. सो आई नो, एज आई सेड, कि अष्टम का शनि इज़ नॉट वेरी ग्रेट, बट अगेन वो चीज़ों को इस तरीके से करेंगे कि मे बी फॉर नाउ यू वुड स्ट्रगल लिटिल बिट, बट 2.5 ईयर्स के बाद जब उनकी ढैया ख़त्म हो जाएगी, तो आप बहुत ही निखर के बाहर आने वाले हैं. यू वुड बी अ वेरी डिफरेंट पर्सन हु विल हैव अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ aspect of looking at life, like how you manage your life, your day-to-day life, your way of looking at things would be different. You would be very spiritual person. आपका जो ये अष्टम में शनि आएंगे, तो for sure he will connect you so that you will have interest to learn that occult science. हो सकता है कि इस दौरान आप एस्ट्रोलॉजी सीखें, आप टैरो में आपका इंटरेस्ट आ जाए, आप वास्तु करें. तो इन सब चीज़ों को इन दी एंड यू विल रियली रियलाइज़ कि ये वाला जो ट्रांजिट था वो कितना अच्छा था. चलिए, तो अब बात करते हैं कि वर्गो राशि वालों के लिए ये वाला जो ट्रांजिट होने वाला है वो कैसा रहेगा. वर्गो वालों के लिए जो शनि महाराज हैं वो अभी आपके 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं. 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपके वो यहाँ से बैठ के जो उनकी सीधी एक दृष्टि है वो है आपके लग्नेश पे. अब वो जब लग्नेश को देखेंगे तो वो चीज़ों को थोड़ा सा स्लो ज़रूर बनाएंगे, विच मीन्स कि आपकी पर्सनालिटी में भी चेंज आएगा, आप बट एक स्लोनेस भी बहुत लेके आएंगे. तो आप चीज़ों को बहुत स्लो करने लगेंगे, आप बड़े लथार्जिक से हो जाएंगे.
बट यहाँ पे बैठ के वो ये ज़रूर चाहते हैं कि आप अपनी हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान दें, अपने यू डू दैट फिज़िकल एक्टिविटी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके ये सारी चीज़ें आप करें। ये शनि महाराज का ये मैसेज है। अब वो जब 7th हाउस में बैठे हुए हैं, ही इज़ लुकिंग बैक एट योर 6th हाउस, विच मीन्स कि आपकी डेली रूटीन का हाउस, आपका डे टू डे आप जो काम करते हैं उसमें आपको डिसिप्लिन लेके आना है। आपके जॉब में, आपके कर्म में आप क्या कर रहे हैं कि प्रॉबेबली यू आर नॉट वेरी डिसिप्लिन एट योर वर्क एज वेल। मे बी ऑफिस के टाइमिंग्स कुछ और हैं और आप लेट जा रहे हैं एंड यू आर टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। तो वो ये नहीं चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप डिसिप्लिन हो जाएं, आप चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ना लें और आप चीज़ों को सीधे सीधे तरीके से करें। यहाँ पे क्योंकि 6th हाउस जो है वो लोन्स को भी दिखाता है, आपके एनिमीज़ को भी दिखाता है, तो यू वुड सर्टनली विन ओवर ऑन योर एनिमीज़। आप किसी तरीके के कंपटीशन में कुछ पार्ट ले रहे थे तो येस यू वुड विन ओवर, बट अगेन यू रियली हैव टू पुट योर एफर्ट्स। दिस इज़ व्हाट दिस ट्रांजिट इज, दिस रेट्रो शनि इज शोइंग। इसके साथ साथ वो आपके 5th हाउस को भी लॉर्ड करते हैं। अब जो वो 5th हाउस के भी आपके लॉर्ड हैं तो वो ये भी चाहते हैं कि आप अपने कर्म के साथ साथ अपनी डेली लाइफ जो है उसके साथ साथ आप यू पे अटेंशन टू योर किड्स, यू पे अटेंशन टू योर पार्टनर एज वेल। तो और यहाँ से वो ये भी दिखाता है कि मे बी ऑल ऑफ सडन इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन मंत्रास एज वेल, यू चैंट दोज मंत्रास। और यहाँ पे शायद अच्छी रेमेडी भी ये होगी क्योंकि वर्गो जो है आपका लग्नेश भी है। सो द गुड रेमेडी फॉर यू इज़ जस्ट डू द जापा ऑफ बुध भगवान। ओम बुधाय नमः is something is a very good job for you during this time. So जितना आप आपके लग्नेश को बल देंगे, उनको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उतना ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए तो अब बात करते हैं लिब्रा राशि वालों के लिए। उनके लिए ये जो रेट्रो वक्री शनि है वो क्या लेके आ रहे हैं। लिब्रा राशि वालों के लिए वक्री शनि जो है अभी आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि है आपके डे टू डे रूटीन का हाउस, जो कि है आपके जॉब का हाउस, जो कि है आपके लिटिगेशन, आपके कंपटीशन का हाउस, आपके रोग ऋण शत्रु, इन सब को 6th हाउस दिखाता है। तो यहाँ पे बैठ के जब शनि महाराज जो हैं उनकी सीधी दृष्टि जाएगी आपके 12th हाउस में, विच मीन्स कि वो आपके एक्सपेंसेस को कम करेंगे। वो चाहते हैं कि आप आपके एक्सपेंसेस को ध्यान दें और उनको कम करें। यहाँ से बैठ के एब्रॉड के चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं। हो सकता है कि इफ़ यू आर इनटू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट तो वो आपका बिजनेस अच्छा चलने लग जाएगा। यू मे गेट एन ऑफ़र कि जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आपको कहीं एब्रॉड से अगर जॉब के चांसेस थे, आप वेट कर रहे थे, तो फॉर श्योर वो ऑफ़र लेटर भी आ सकता है। तो यहाँ से ये चीज़ भी दिखाता है। शनि महाराज जो हैं वो आपके 5th और 4th हाउस के लॉर्ड है। जो 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो यहाँ से ये भी चाह रहा है कि ये आपके पूर्व पुण्य का हाउस है, आपके जो आपने पहले से ही अच्छे कर्म कर लिए थे उनका हाउस है, आपकी क्रिएटिविटी का हाउस है। तो जब 6th हाउस में वो बैठेंगे, ही वॉन्ट्स कि यू गो बैक एंड सी what decision did you take for your kids? Were they going for the higher studies? Were you taking right decisions? Were you actually supporting your kids? यहाँ से वो आपके relationships को भी दिखाता है। तो certainly if you were not into a good relationship or probably एक toxic सा relationship था, तो he will certainly help you to come out of that relationship. अब वो आपके 4th हाउस को भी उनकी लॉर्डशिप है। तो 4th हाउस का शनि अगेन ये ज़रूर दिखाएगा कि यू डी क्लटर योर हाउस। आप अपने घर, अपनी जो आपकी एक पीस है, आपका 4th हाउस इज़ योर सुख भाव, आपकी मदर को भी दिखाता है। तो अब द टाइम हैज़ कम दैट यू पे अटेंशन टू योर मदर्स हेल्थ एज वेल। टाइम टू टाइम उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाइए, अपने घर का ध्यान रखिए, डी क्लटर योर स्पेस एज मच एज पॉसिबल, अपने घर को सुंदर सही तरीके से रखिए। दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। सो ऑल टुगेदर yes, this transit is something and job, as I already said, कि some changes will be there
and you just have to be very very disciplined in this transit. So yeah, all the best. चलिए अब बात करते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। वो हो रहा है आपके 5th हाउस में, जो कि है आपके पूर्व पुण्य का हाउस, आपके किड्स का हाउस, आपकी क्रिएटिविटी का हाउस। अब यहाँ पे बैठ के जब शनि महाराज वक्री हो जाएंगे तो वो आपके 4th हाउस को भी देखेंगे। 4th हाउस जो है वो है आपका सुख भाव, आपका घर, आपकी योर मदरलैंड, आपकी मदर, इन सब को दिखाता है। तो यहाँ पे बैठ के शनि महाराज ये चाहते हैं कि हो सकता है कि आप बहुत टाइम से यू वर थिंकिंग टू डू सम चेंजेस इन आपके घर में। आप शायद बहुत बार प्लान कर रहे थे कि आप घर में ये चेंजेस लेके आओगे, आप ये कंस्ट्रक्ट करोगे, और यू वर प्लानिंग टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये वाले ट्रांजिट में जो आप सारे प्लान्स बना रहे थे, ही वुड वॉन्ट यू टू कि गो बैक, रिव्यू दैम एंड देन टेक दैट डिसीजन। तो अभी ये वाला एक बहुत अच्छा ये रहेगा कि यू सॉर्ट ऑफ टेक दोज डिसीजंस जो व्हाट यू हैव बीन प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पे बैठ के ऑल्सो ही वांट्स कि यू टेक केयर ऑफ योर मदर एज वेल। आप उनकी हेल्थ का ध्यान रखें, टाइम टू टाइम यू टेक टू द क्लिनिक। उनके जो रूटीन चेकअप्स होने वाले होते हैं उस चीज़ का भी ध्यान रखें, ये भी इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। यहाँ से उनको आपके 3rd हाउस को भी की भी उनके पास ओनरशिप है, तो विच मीन्स आपको आपके पराक्रम में पूरे एफर्ट्स देने हैं। आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सिबलिंग्स एज वेल। तो ये इस चीज़ को ज़रूर दिखाता है। अब यहाँ पे जब वो आपके 5th हाउस में बैठे हुए हैं तो डायरेक्टली जो उनकी दृष्टि है वो है आपके 11th हाउस पे, विच इज़ योर आपकी नेटवर्क का हाउस है, आपके फ्रेंड्स का हाउस है, आपकी हायर इनकम, हायर इन्वेस्टमेंट का हाउस है। तो ऑफकोर्स वो इनकम को बढ़ाएंगे, आपके नेटवर्क को भी बढ़ाएंगे। आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इस चीज़ को भी ये ज़रूर दिखाता है। बट अगेन वो ये सारी चीज़ें तभी करेंगे जब आप खुद अपने आप से एफर्ट डालेंगे। तो एज आई सेड कि वो आपके 3rd हाउस को भी देख रहे हैं, तो 3rd हाउस में आप अपने पराक्रम में अपने एफर्ट्स जब पूरे दिखाएंगे तब जाके आपको 11th हाउस के रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए तो अब हम बात करते हैं सेजिटेरियस राशि वालों के लिए। सेजिटेरियस राशि वालों के लिए ये जो शनि रेट्रो हो रहे हैं वो हो रहे हैं आपके 4th हाउस में। अभी तक तो वो जब पाइसिस में थे वो एक अपनी डायरेक्ट अपनी नॉर्मल स्पीड में चल रहे थे। अब उनका जो रेट्रो मोशन होगा इसका मतलब ये है कि वो स्टेशनरी हो जाएंगे। वो वैसे ही बहुत स्लो प्लैनेट हैं, तो अब वो उनकी स्पीड और भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। वेल, एक मैलेफिक प्लैनेट का स्लो हो जाना एक्चुअली में अच्छा होता है। तो वो जब रेट्रो मोशन में आ जाते हैं तो इट्स एक्चुअली गुड थिंग कि वो अपने जो रिजल्ट्स हैं, अब यहाँ पे जो रेट्रो शनि है वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपने पिछले आपके 4-5 4-5 मंथ्स में आपने जो भी डिसीजंस लिए थे, आपने जो भी काम किए थे, या आपने जो भी प्लान्स बनाए थे, अब वो टाइम आ गया है दैट यू रिव्यू, यू रिफ्लेक्ट एंड यू टेक एन एक्शन ऑन दैट। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम शायद बहुत बड़े हमारे विजन्स होते हैं, बहुत बड़े प्लान्स होते हैं, बट हम उनको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो ये जब रेट्रो शनि अभी आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं तो ही वांट्स कि ही लुक बैक आपके 5th हाउस में कि जो है आपके बच्चों का हाउस, जो है आपकी क्रिएटिविटी का हाउस, आपके रिलेशनशिप्स को भी दिखाता है। तो ही वांट्स कि अगर आपने ऑलरेडी कोई प्लान्स बनाए थे, कोई स्ट्रेटजीज बनाई थी, तो आर यू रियली फॉलोइंग ऑन देम? इफ़ नॉट, मे बी द वे यू वर मैनेजिंग योर किड्स, आपका जो रूटीन था आपके बच्चों के साथ, द वे यू वर टैकलिंग द होल सिचुएशन, आर यू रियली डूइंग इन अ राइट वे? सो अपने आप में एक खुद को रिव्यू करने का ये टाइम आ गया है। सो दिस इज़ व्हाट शनि महाराज वांट्स। अब इसके साथ साथ वो आपके जो है आपके 3rd हाउस को भी लॉर्ड करते हैं, एंड देन ही हैज़ अ लॉर्डशिप ऑफ योर 2nd हाउस एज वेल। तो जब 2nd एंड 3rd हाउस वो दोनों को देखते हैं तो वो ये भी चाहते हैं कि आप आपके पराक्रम को बढ़ाएं, आप आपके नॉर्मल जो आपका एक कंफर्ट जोन है उससे आप बाहर निकलें, आप बाहर निकल के आप नेटवर्किंग कीजिए,
आप लोगों से मिलिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए. So this is what it shows. And if your siblings, if they need any sort of help, तो he wants कि you do that as well. तो जो भी आपके कर्म बनते हैं आपको उन्हें पूरा करना है, आगे बढ़ के खुद से चल के चीज़ों को रिव्यू करके you have to do this. And again, क्योंकि वो आपके सेकंड हाउस को भी उनका जो लॉर्डशिप है तो वो आपके फैमिली और इनकम को भी दिखाता है. तो यहाँ पे फोर्थ हाउस में जब शनि महाराज ऑलरेडी खैर विराजमान तो है ही, बट वो ये भी चाहते हैं कि आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके के यू लुक फॉर एन ऑप्शंस. सो ये भी हो सकता है कि यू माइट, आप ऑलरेडी कुछ जॉब कर रहे थे तो यू वुड स्टार्ट समथिंग न्यू साइड में, कि कुछ आपका साइड इनकम स्टार्ट हो जाए. या अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, आपका बिजनेस कर रहे थे, तो यू माइट स्टार्ट समथिंग न्यू एज वेल, कि जो आपको एक एक्स्ट्रा इनकम दे. अब वो फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं तो आपको आपके घर से दूर ज़रूर लेके जाएंगे. ये मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बताया था. सो नाउ द टाइम हैज़ कम कि यू सॉर्ट ऑफ डीक्लटर योर होम एंड बी रेडी, क्योंकि ये चेंजेस को तो लेके ही आ रहा है. उसके साथ साथ वो आपके कर्म के हाउस को भी बिल्कुल ऑपोजिट, जो वर्गो राशि आपके 10th हाउस में बैठी हुई है उसको भी देख रहा है. तो ऑल टुगेदर सजिटेरियस वालों के लिए ये एक बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस को लेके आ रहा है, वेयर ऑल योर इम्पॉर्टेंट हाउसेस आर इन्वॉल्व. लाइक यू वुड सी सो मैनी चेंजेस कमिंग इन आपके कर्म में, आपके घर में, आपके बच्चों के साथ. सो गाइज बी रियली रेडी एंड चीज़ों को काफ़ी माइंडफुल लेते हुए, थोड़ा सा पेशेंस दिखाते हुए, इफ़ यू वुड गो विद द फ्लो, आई एम श्योर शनि महाराज आपको ग्रोथ ज़रूर देंगे. ऑल द बेस्ट. चलिए, तो अब बात करते हैं जो हमारी कैप्रिकॉर्न राशि है, उनके लिए ये वाला रेट्रो शनि कैसा रहेगा. रेट्रो शनि, एज आई सेड, कि जो वक्री शनि होता है वो चीज़ों को हमारे जो जितने भी कर्म रहते हैं, ही वॉन्ट्स की एक थोड़ा सा अब परफॉर्मेंस अप्रेजल वाला टाइम आ गया है. चीज़ों को रिव्यू करने का टाइम आ गया है, और वो चीज़ों को रिव्यू करते हैं और उसके हिसाब से वो आपको उसका फल भी देते हैं. दिस इज़ ग्रेट. तो यहाँ पे शनि महाराज आपके 3rd हाउस में ऑलरेडी वो ट्रांजिट कर रहे हैं. जब वो 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि आप अपने जो पराक्रम है, जो आपके डेली लाइफ के जो आप काम करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स, या आपके सिबलिंग्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रेस क्रिएट हो, या आपके डेली जो आप काम भी कर रहे हैं उसमें आपको बहुत सारा एफर्ट देना पड़े. दिस इज़ फॉर श्योर वो दिखाएंगे कि वो थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल जहाँ पे बैठेंगे उस हाउस में, वो वहाँ पे वो स्ट्रगल ज़रूर लेके आएंगे. अब मज़े की बात यह है कि यहाँ से वो देख रहे हैं आपके 9th हाउस को, जो कि है आपके भाग्य का हाउस, जो दिखाता है आपके लॉन्ग ट्रैवल्स को, जो दिखाता है आपकी हायर स्टडीज़ को. तो यहाँ पे आपको आपके भाग्य को वो ज़रूर बढ़ाएंगे. आपके भाग्य आपको तभी सपोर्ट करेगा जब you would actually do the efforts. And now what sort of efforts? Efforts ये है कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो बैठे हुए हैं आपके पराक्रम के हाउस में. So he will make sure कि you do those efforts. आप उस स्ट्रगल से, उस पूरा जो प्रोसेस है वो करके आगे बढ़े. एंड देन क्योंकि वो 9th हाउस को भी देख रहे हैं, तो ही वॉन्ट्स कि अगर आप किसी जॉब में हैं एंड इफ़ किसी टाइप का सर्टिफिकेट इज़ नीडेड, इफ़ यू हैव टू डू योर हायर स्टडीज़, ही वॉन्ट्स कि यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन और आप उन सारी चीज़ों को करिए. नाउ ये तो हुआ 9th हाउस. अब इनकी जो लॉर्डशिप है वो आपके 2nd हाउस को भी है, तो आपकी इनकम ज़रूर बढ़ाएंगे, येस, बट उसके लिए यू हैव टू, अगेन एज आई सेड, कि पराक्रम के हाउस में बैठे हुए हैं तो आपको एफर्ट भी ज़रूर करना पड़ेगा. आपके फैमिली में थोड़ा सा मन मुटाव बना रहे, ऐसा कुछ हो सकता है, बट अगेन इट्स जस्ट दैट कि ही वांट्स यू टू रिव्यू ऑल ऑफ इट. तो अगर आपकी फैमिली में कुछ कहा सुनी चल रही थी, देयर वर डिफरेंसेस, देन शनि महाराज जब 3rd में बैठे हुए हैं तो ही वांट्स कि आप यू गो बैक, सी
रिव्यू इट एंड उन चीज़ों को आप सुलझाएं, ये वो चाहते हैं। इनकम से रिलेटेड भी, आपकी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड भी, अगर यू वर टेकिंग सो मेनी बिग कॉल्स, तो ई वॉन्ट्स कि अभी अभी थोड़ा पॉज ले लो। आप एकदम डिसीजन के ऊपर डिसीजन मत लेते जाइए, थोड़ा सा पॉज लीजिए और देखिए कि वो सारे डिसीजंस आप सही ले रहे थे या नहीं ले रहे थे। तो ऑल टुगेदर दिस ट्रांजिट इज़ जस्ट दैट यू रियली हैव टू थोड़ा पेशेंट होके, यू हैव टू सॉर्ट ऑफ रिव्यू योर थिंग्स एंड देन मूव फॉरवर्ड। चलिए अब बात करते हैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए। लग्नेश, आपका जो लग्नेश है वो ऑलरेडी आपके सेकेंड हाउस में उनका गोचर हो रहा है। जब सेकेंड हाउस में गोचर हो रहा है तो जब वो रेट्रो हो जाएंगे तो वो फिर से आपके लगन को देखेंगे। लगन को देखेंगे इट मीन्स कि वो आपकी खुद की पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप अपने आप को अपग्रेड करें, अपने आप को आपकी खुद की पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस लेके आएँ और वो अच्छे अच्छे चेंजेस लेके आएँ, विच मीन्स कि यू हैव टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड इन योर लाइफ। शायद ऐसा हो रहा था कि यू वर टेकिंग योर हेल्थ फॉर ग्रांटेड, तो अब वो चाहते हैं कि नहीं, यू कांट डू दैट, डोंट टेक योर हेल्थ फॉर ग्रांटेड, डू योर रेगुलर चेकअप्स। वर्कआउट आपको अच्छा नहीं लगता, बट यू हैव टू वर्कआउट, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो डे टू डे जो रूटीन है वो एकदम सही तरीके से हो और आप उसको सही तरीके से फॉलो करें, ये इस चीज़ को ज़रूर चाहते हैं। देन वो आपके 12th हाउस को भी रूल करते हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपका क्योंकि 12th हाउस एक्टिवेटेड है तो यू माइट गेट अपॉर्चुनिटीज टू डू द बिजनेस इन अब्रॉड, और यू माइट गेट some job offer from abroad, and अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दिस इज gonna be quite good for you। अब वेरी इंटरेस्टिंगली जब वो सेकेंड हाउस में बैठे हुए हैं तो वो आपके अष्टम को भी देख रहे हैं, तो उनकी सीधी सीधी जो दृष्टि जब अष्टम पे आएगी तो ये एक सडन चेंजेस को लेके आएगी, और वो जो सडन चेंजेस होंगे वो नॉट नेसेसरी दैट दो सडन चेंजेस वुड बी गुड, क्योंकि एक ये ह्यूमन नेचर होता है। हमें हमारी लाइफ में सडन चेंजेस अच्छे नहीं लगते। हमें हमारी लाइफ में रूटीन में हम जिस तरीके से चलते जा रहे होते हैं हमें वो ही पसंद आता है, तो जब वो सडन चेंजेस आएंगे तो वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। हो सकता है कि आपकी हेल्थ की तरफ कुछ मेजर ऐसा कुछ आपको पता लगे कि जो बहुत टाइम से आप मे बी यू वर गोइंग थ्रू विद समथिंग, यू वर स्ट्रगलिंग फॉर योर हेल्थ, पर आपको शायद वो पता नहीं लग रहा था। हो सकता है ड्यूरिंग दिस टाइम यू कम टू नो कि यू हैव दिस डिजीज एंड यू हैव टू नाउ वर्क ऑन इट। वर्क ऑन इट मीन्स क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन को लेके आएगा, तो हो सकता है कि आपकी पूरी ईटिंग हैबिट्स आपको चेंज करनी पड़े, आपका डेली लाइफ में जो रूटीन था आपको चेंज करना पड़े, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट लगता है कि हमें लगता है कि हम चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं। तो उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, बट इन द एंड वो जो चेंजेस होंगे वो आपके खुद के लिए अच्छे होंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे वो आपके खुद की हेल्थ के लिए, आपके अपनी पर्सनालिटी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो यस, ये रेट्रो शनि जब आते हैं वो चीज़ों को हमें ऑडिट करने के लिए बोलते हैं, हमें रिव्यू करने के लिए बोलते हैं, एक स्लो डाउन होने के लिए बोलते हैं, बट उसके बाद वो उसका फल भी देते हैं। तो आई एम श्योर ये अच्छा फल लेके आएंगे आपके लिए। ऑल द बेस्ट। चलिए तो अब बात करते हैं पाइसेस राशि वालों के लिए। पाइसेस राशि वालों के लिए शनि महाराज ऑलरेडी आपके लगन में बैठे हुए हैं। आपके जो साढ़े सती है उसका सेकेंड फेज चल ही रहा है ऑलरेडी। आई एम श्योर आपकी हेल्थ में काफ़ी सारे चैलेंजेस देख रहे होंगे और आप डॉक्टर के चक्कर ऑलरेडी लगा रहे होंगे, क्योंकि जब साढ़े सती का जो सेकेंड फेज होता है वो एक्चुअली में आपकी हेल्थ में आप डिसिप्लिन लेके आए, वो इसलिए होता है। और अब जब शनि वक्री हो जाएंगे आपके लगन में बैठ के, तो ही विल लुक बैक टू योर 12th हाउस। अब जब वो 12th हाउस को देखेंगे तो उसका मतलब ये है कि वो चाहेंगे कि आप आपकी एक्सपेंसेस में आप कंट्रोल करें, आप somehow you रिव्यू ऑन देम। हो सकता है कि आप
कुछ ऐसे एक्सपेंसेस कर रहे थे जिसका कोई मतलब ही नहीं था, यू नो, यू वर जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ इट। लाइक आजकल लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, यू नो, बाइंग अननेसेसरी थिंग्स। सो ही वॉन्ट्स यू टू कि यू नो कि आप उन चीज़ों को रिव्यू करें एंड सी इफ़ देर इज़ एनी थिंग दैट यू नो यू कैन कंट्रोल, देन डू कंट्रोल। एंड एज आई सेड कि क्योंकि वो ऑलरेडी आपके लगन में बैठे हुए हैं और अब वो रेट्रो हो जाएंगे, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। द मैसेज फॉर यू इज़ कि यू बिकम वेरी डिसिप्लिन्ड, you start taking your health very seriously. This is altogether is the message of शनि महाराज। उसके साथ साथ वो आपके 11th हाउस को भी यू नो ही हैज़ अ लॉर्डशिप ऑफ योर 11th हाउस, विच मीन्स कि यू विल सी कि यू नो आपका नेटवर्क भी बढ़ेगा, आपके फ्रेंड सर्कल्स में आपकी फ्रेंडशिप और बढ़ती जाएगी। यू विल ऑल्सो हैव अ ग्रोथ इन योर इनकम एज वेल। बट ये सारा तभी होगा जब आप यू नो डिसिप्लिन हो जाएंगे, क्योंकि वो शनि महाराज को टेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। तो वो सारी चीज़ों को अच्छा करेंगे, आपकी हेल्थ को भी सपोर्ट करेंगे, वो तभी करेंगे जब आप खुद लाइफ में डिसिप्लिन होके यू नो व्हेन यू आर एक्चुअली यू नो टेकिंग एन इंटरेस्ट एंड टेकिंग केयर ऑफ़ योरसेल्फ, तब वो आपको उसके रिजल्ट्स देंगे। अब यहाँ पे लगन में जब वो बैठेंगे तो वो उनकी जो सीधी दृष्टि है वो जाएगी आपके 7th हाउस पे। तो विच मीन्स एक और भी ये चीज़ है कि यू नो आपको आपकी लाइफ पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर, हाउ योर पार्टनरशिप इज़ गोइंग, यू हैव टू सॉर्ट ऑफ यू नो रिव्यू दैट एज वेल। तो हो सकता है कि यू नो आपके लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ आपकी कहा सुनी बनी रहती थी, या देयर वर थिंग्स कि यू नो you were not aligning on the decisions. So अब ये टाइम है कि you know you have to sort of review it और एक साथ बैठ के चीज़ों को सुलझाना है, and he will help you to do this. So यहाँ पे certainly शनि महाराज इन चीज़ों को ज़रूर you know दिखाता है। और जब वो लगन में बैठते हैं तो हो सकता है कि you know all of a sudden you also take decision कि you start something on your own, कि आप कुछ नया बिजनेस करें। तो अगर आप कुछ नया बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो आई वुडेंट सजेस्ट कि आप ड्यूरिंग व्हेन शनि इज रेट्रो आप तब स्टार्ट कीजिए। बट येस सर्टेनली यू नो यू कैन हैव दैट विजन, यू कैन स्टार्ट यू नो प्लानिंग फॉर दैट। बट देन व्हेन शनि फिर से जब डायरेक्ट मोशन में आएंगे तो यू कैन देन यू नो स्टार्ट योर बिजनेस। सो ऑल टुगेदर मैसेज फॉर द पाइसेस राशि इज कि गाइस, take your health very seriously, do the regular checkups and please do very disciplined and आपका वर्कआउट ज़रूर कीजिए, आपको वॉक आपका टाइम टू टाइम करना है। ये एक शनि महाराज का मैसेज है आपके लिए। ऑल द बेस्ट।